Yuvan, so how are you feeling now, बेटा? एक्चुअली युवान अभी बिल्कुल नहीं बोल पा रहा क्योंकि उसकी अभी टॉन्सिल सर्जरी हुई है, एडिनॉइड सर्जरी हुई है। तो इसलिए उसके जो गले में थोड़ी स्वेलिंग है। हम लोग सर गंगा राम हॉस्पिटल में है इस टाइम। आज उसे डिस्चार्ज मिल रहा है। सर गंगा राम हॉस्पिटल दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। वहाँ पे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। टॉन्सिल, युवान की जो टॉन्सिल है वो 3rd ग्रेड के टॉन्सिल हैं थे आई मीन, और जो उसके एडिनॉइड्स थे वो भी 3rd ग्रेड के थे। जनरली टॉन्सिल हम सबके माउथ में होते हैं, जो कि हमारे गले के प्रोटेक्टर होते हैं, गार्ड होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं। लेकिन युवान की जो टॉन्सिल थी उनका साइज़ इतना एनलार्ज था कि उन्हें हमें ऑपरेट ही करवाना पड़ा। हमने सब जगह दिखाया, दुबई में हम रहते थे, हमने वहाँ भी दिखाया। हम लोग मुंबई में थे, हमने वहाँ दिखाया, हमने दिल्ली में दिखाया। ये डिसीजन हमने एकदम से नहीं लिया कि नहीं हमें ऑपरेशन ही कराना है, उसके टॉन्सिल इतने बड़े हैं, क्योंकि युवान की जो प्रॉब्लम थी वो इतनी सीवियर थी। यानी कि वो रात में, जब से वो बॉर्न हुआ है, वो रात में ठीक से सो ही नहीं पाया। कोई ऐसी रात होगी जब युवान ठीक से रात में सो पाता था? पूरी रात वो हिलता रहता था और उसे नींद ही नहीं आती। सुबह में थका हुआ स्कूल से आएगा एकदम टायर्ड। तो हमने काफ़ी सारे डॉक्टर को दिखाया, ENT डॉक्टर को हमने अप्रोच किया, तो उन्होंने बोला कि उसके जो टॉन्सिल है उनका साइज़ बहुत बड़ा है, आपको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो ठीक नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक इन द सेंस तो ठीक ही है, बट अभी वो ग्रोइंग चाइल्ड है तो उसकी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कि सिर्फ बॉडी की हाइट बढ़ना नहीं होता, ग्रोथ मेंटल ग्रोथ होती है उसकी। अगर बच्चा सोएगा नहीं, डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि अगर बच्चा सोएगा नहीं तो अगले दिन खेलेगा कूदेगा कैसे, पढ़ाई कैसे करेगा, तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये डिसीजन जो था हमारा युवान की टॉन्सिल की सर्जरी करवाने का, पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने बच्चे की या किसी की भी सर्जरी करवाना, स्पेशली जब आपका बच्चा इतना छोटा हो। लेकिन किसी ने हमें रेफरेंस दिया था कि आप डॉक्टर देवेंद्र राय को दिखाएं सर गंगा राम हॉस्पिटल में, तो हमने वहाँ पे अभी देवेंद्र राय डॉक्टर ने ही इन्हें ऑपरेट कराया। तो आसपास के जाने वाले ENT डिपार्टमेंट से हैं, अराउंड 70 ईयर्स उनकी एज है, उन्हें 48 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ENT में, सर्जरीज़ में। प्रॉब्लम ये हो रही थी, युवान की जो टॉन्सिल थे तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो जो नोज से वो ब्रीथ नहीं कर पाता था, वो माउथ से ब्रीथ करता था, माउथ ओपन करके युवान सोता था। माउथ ओपन करने की वजह से उसे रात भर नींद नहीं आती थी। जब वो खेलता था, हमने एंडोस्कोपी भी करवाई थी, जिससे पता चला कि वो जो टॉन्सिल है, जैसे ही वो नोज से ब्रीथ करता है तो वो टॉन्सिल बीच में आते हैं और उसे उसकी ब्रीथिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि रोकते हैं। रुक रुक के उसे सांस आती थी, वो खेलता था, ऐसे बहुत ज़्यादा थक जाता था, खेल ही नहीं पाता, रन भी नहीं कर पाता। तो अभी ये डिसीजन हमने फाइनली लिया। बहुत ही सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने बच्चे का कोऑपरेट करवाना, उसे ऑपरेशन OT में भेजना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें हार्ड बनना पड़ता है, टफ़ बनना पड़ता है कि ठीक है बच्चे को ठीक करना है, तो अगर सर्जरी ज़रूरी है तो सर्जरी हमें करवानी ही पड़ती है। तो गाइस, अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है सर गंगा राम हॉस्पिटल का और सर्जरीज़ का, अभी तक तो ठीक है। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने, आज 2nd डे है, एंड अभी इसके जो माउथ में जो नेबुला होता है वो एकदम से बड़ा हो गया, सूज के स्वेलिंग हो गई उसमें। अब डॉक्टर से हमने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि जनरली ऐसा हो जाता है, आप परेशान ना हो, 2-3 दिन में सेटल डाउन हो जाएगा। अभी 2nd डे है तो स्वेलिंग उसकी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी गले में पेन है। इसका जो ऑपरेशन हुआ है वो सबसे हाई टेक्निक होती है टॉन्सिल की। अगर कभी किसी को टॉन्सिल हो, अगर आपको सर्जरी करवानी है तो आप कॉब्लेशन नाम की एक टेक्निक होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसी से वो पेनलेस और ब्लीडलेस होती है। तो उसी के थ्रू आप ऑपरेशन कराएं अपने बच्चे का। अदरवाइज़ अगर आप किसी और टेक्निक से कराएंगे तो पेनफुल भी होगा। हाँ, ऑपरेशन के बाद थोड़ा पेन होता है, इसमें भी 99% बोलते हैं, बट 1% आपको पेन होता है। अभी भी युवान बोल नहीं पा रहा। बोल इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि जो उसका नेब्यूला है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, माउथ में पेन भी है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आपको
बहुत ठंडा ठंडा खाने के लिए बोलते हैं। जो आपकी डाइट आती है, फूड आता है, वो कस्टर्ड, जेलीज़, आइसक्रीम यही आता है। लिक्विड डाइट आती है। सेमी लिक्विड में डॉक्टर ने बताया कि आप इसे खिचड़ी का, बहुत पतली मूंग की दाल की खिचड़ी, दाल और जिसमें दही मिक्स करके, जो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, दही मिक्स करके आप बच्चे को खिलाएं, बिल्कुल स्पाइसेस के साथ में नहीं, हल्का सा सॉल्ट हो उसमें, अदरवाइज उसमें कोई स्पाइस ना हो। क्योंकि अभी अगर स्पाइसेस के फूड हम खिलाएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड नाउ अभी डिस्चार्ज मिलेगा। और प्रॉब्लम ये है गाइस कि हम जयपुर से अभी बिलोंग करते हैं। अभी हाल फिलहाल हम लोग बिलोंग जयपुर से नहीं करते हैं, जयपुर में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड जॉब। हमारा ट्रांसफ़र दुबई से जयपुर हुआ है, लेकिन हमने दिल्ली फिर भी चूज़ किया क्योंकि दिल्ली के डॉक्टर का हमें पता चला कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हम डिस्चार्ज करवा के यहाँ से ले जाएंगे तो हमें दिल्ली में रहने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है आपको 10-15 डेज़ दिल्ली में रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1% ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। ब्लीडिंग थोड़ी रिस्की होती है, अगर हुई तो ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों को हो, उसको सेकेंडरी ब्लीडिंग के नाम से जाना चाहता है। 5 से 10 दिन और 15 दिन के बीच में हो सकती है। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि आप ऑपरेशन करा के डिस्चार्ज करवा के जयपुर वापस जाएंगे तो अब 6 घंटे बाद इनकेस ब्लीडिंग हो जाती है तो आप कैसे वापस आएंगे। तो फिर यही डिसीजन डॉक्टर ने बोला था, पहले ही हमें बोल दिया था कि अगर आप डिसीजन लेते हैं दिल्ली में इसका ऑपरेट करवाने का तो आपको 15 दिन एटलीस्ट दिल्ली में रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकते, डॉक्टर ने ऐसा बोला था। तो गाइस अभी हम डिस्चार्ज करवा के, हमने कुछ ज़्यादा हमें समझ में नहीं आया तो आसपास ही हमने होटल देख लिया है, क्योंकि होटल में थोड़ा ठीक रहेगा उसको। होटल में सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। थोड़ा 15 दिन रहेंगे, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा बट ठीक है। अगर बच्चे का डिसीजन हमने दिल्ली में सर्जरी करवाने का लिया है तो ये भी करना पड़ेगा। एंड ओवरऑल अभी तक का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस ठीक था। वो आपकी केयर करते हैं, बार बार चेक करने आपको आते हैं, दवाइयाँ प्रॉपर टाइम पे दी जाती हैं, फूड भी ठीक था जो बच्चे पेशेंट को मिलता है। बाकी आगे का मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब युवान को अभी 1 मंथ का कंप्लीट रेस्ट है, वो 1 महीने स्कूल नहीं जा सकता, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसा ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस रहा और कैसा हमारा बच्चा अब ठीक हो गया है बिल्कुल या नहीं, क्योंकि उसे बहुत प्रॉब्लम थी गाइस। ऑपरेशन करवाने का डिसीजन आसान नहीं होता एकदम पेरेंट्स के लिए कि करवा दें ऑपरेट। अभी युवान 11 साल का है, तो बाई बर्थ ही इसको टॉन्सिल थे, एडेनॉइड्स थे। अब टॉन्सिल एडेनॉइड्स निकल गए हैं। 1 महीने बाद पता चलेगा कि वो किस तरह से सो रहा है, फिर से नॉर्मल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अभी हर चीज़ एक टाइम लेती है, एक प्रोसेस होता है बॉडी का भी। तो अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा उसके बाद मैं पूरा रिव्यू करूँगी कि आपको डॉक्टर देवेंद्र राय से टॉन्सिल की सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं। अब तक का एक्सपीरियंस अच्छा था। बस मेरा बेटा ठीक हो जाए फिर मैं सेकंड रिव्यू आपको इसमें अपडेट करूँगी, और आपकी ब्लेसिंग्स रहेंगी तो जल्दी युवान ठीक हो जाएगा। देखते रहिए मेरी वीडियोस। मैं जो भी रियलिस्टिक होता है, जो भी मेरी लाइफ में होता है मैं यहाँ अपडेट करती हूँ। तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए।